जननी माँ, हम सब आपके चरणों में पावन सत्संग की सेवा में सभी संसार जो आप कृपा सुलभ होती है, वो कृपा ही आधार है। कुछ भी नहीं है, केवल आपकी कृपा है। और आप माँ बाप की कृपा करते हैं, इसको अपने चरण से बोल लेते हैं, वही सत्संग की तरफ स्थापित हो जाता है। सत्संग के बारे में पूरे संसार में हर जगह सत्संग के नाम से पता नहीं हजार बैनर पोस्टर स्थापित है, लेकिन ये सत्संग इतना विलक्षण है कि उसको खोल पाना, व्यक्त कर पाना संभव ही नहीं है। महसूस को कभी कभी जिस पर कृपा होती है, जो आनंद, जो रस के रूप में, जो आनंद के रूप में जीव पर जो कृपा होती है, वो महसूस होकर सकता है, लेकिन उसको नाम नहीं दे पाता, उसका वर्णन नहीं कर पाता, स्वरूप नहीं दे पाता। तो सत्संग की महिमा ग्रंथों ने गाई है। कभी कभी बाबूजी की समझ हमको याद है, बैठे थे आपके आसन पर पहली बार सारे थे, माइक दिलवा दिया, माँ बाबू जी के सामने स्थिति नहीं बनती है कि आदमी शून्य की स्थिति में जहाँ मन मौन है, सामने वाणी कैसे व्यापार अपना करेंगे। तो उस स्थिति में मैंने बाबू जी से प्रार्थना किया। बाबू जी ने जो इशारे समय समय पर सत्संग के बारे में बताया था, तो मुझे वो याद है। मैंने बोला कि धरती पर एक भी पुरुष नहीं है जो सत्संग देना तो दूर है, सत्संग का मतलब भी नहीं है। एकमात्र बाबू जी माँ के चरणों के आधार के होती है, तो भुवन पूरे संसार में मिलता है। तो ग्रंथों ने महिमा गाई है सत्संग। वाल्मीकि, नारद, अगस्त जैसे महापुरुषों ने वाल्मीकि, नारद, निज निज मुख कहे निज बोली, अपने अपने मुख से उसका वर्णन किया है। जल जल थर थर लवचर नाना, जे जल चेतन जीव जहाना, मति की रति रति को झुलाई, जो जे जतन जहाँ नहीं पाता। तो सो जाओ सत्संग प्रभाव, लोगों वेद ज्ञान पायो, भूली जाने का दर्शन क्या है। संपूर्ण संसार का ग्रंथ, संपूर्ण संसार सत्संग का उपाय भी बताने का इसी प्रसंग में बाबू जी ने सारे प्रकार के तुलसीदास जैसे परम ज्ञानी व्यक्ति, रामचरितमानस जैसे पवित्रतम ग्रंथ की रचना करने वाले वैसा व्यक्ति लिखने का भी प्रयास किया। मैं अपने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ बाबू है, नाम अलग अलग है, वो कृपाधार है, जो गुरु की कृपा से उत्पत्ति है। तो जहाँ पर वहीं वहीं स्थापित हो जाता है, वहीं पर धर्म स्थापित हो जाता है। सत्य, सोच, पवित्रता सब हो गया, स्थापित हो जाते हैं। धर्म के चार भाई भाई गए हैं, सतयुग में चार, त्रेता में तीन, द्वापर में दो, और कलयुग में एक केवल दयावर है। तो तुलसीदास ने इसको वर्णन करने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया, लेकिन मन ही ज्ञान से जवाब देता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, इतना काम साधन से नहीं होगी, तुम्हारी कृपा पावे कोई यह साधन से बचता है, न आपके प्रयास से बचता है, सब कैसे संभव है। तुम्हारी कृपा जब हमारी कृपा किसी पर हो जाती है, तो वह कितना काम जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई
बाल काल के प्रारंभ में उन्होंने लिखा है कि कि जल जल संतर नरचन नाना रोगन जेतन जीव जहान मति की रतिगति भूत भलाई जो जेहि जतन जहां जेहि पाई जितने भी संसार में जल पर थल से नरचर जीव है जो जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, जो जड़ चेतन तमाम जो जड़ है और चेतन स्वरूप जो जहाँ प्रयास करता है वहाँ उसको सत्संग सुलभ हो जाता है। जो जड़ चेतन जीव जहाना मति की रतिगति भूत भलाई जो जेहि जतन जहाँ से ही पाए, जो जहाँ प्रयास किया उसको ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा उसको उधरती है, सत्संग उसको मिल जाता है। तो जिस पर सत्संग मिल गया, जिस पर कृपा हो गई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोगों वेद ज्ञान पायु वही जानेगा कि सत्संग क्या है। संपूर्ण संसार और संसार के ग्रंथ उस सत्संग का उपाय भी बताने लगे। प्रश्न आता है कि असल सत्संग है क्या भाई, क्या है? लौकिक दृष्टि से आदमी ये काम आदमी कैसे समझेगा? यही पर तो आदमी मुनि ज्ञानी ध्यानी जितना संसार के साधन है, वेद बाइबल पुराण गीता मानस ग्रंथ ज्ञान जितना भी शास्त्र ज्ञान बतलाते हैं सब यहाँ पर सत्संग देने में कोई समर्थ नहीं है, सब असमर्थ। पूजा पाठ विधि विधान आसन प्राणायाम यम नियम जितना संसार का साधन है, रोजा नमाज तो सभी जितना संसार का साधन है, कर्म योग ज्ञान योग जितना मंदिर मस्जिद पूजा गुरुद्वारा जितना जितने उपाय हमारे शास्त्र में ग्रंथ में समाज में प्रचलित है, समाज में प्रचलित जो आराधना के विधान है, शास्त्र सम्मत जो विधान है, शास्त्र सम्मत कर्म योग ज्ञान योग भक्त योग राज योग भक्ति योग सांख्य योग उपासना, ये शास्त्र सम्मत विधान बताए गए हैं। तो सभी विधान शास्त्र सम्मत बताए गए हैं या जो अभिमत जो संसार में प्रचलित है, ये सभी साधन जीव को भीतर की भूमि में तो सुधार करता है, लेकिन सत्संग को स्पर्श करने का भी सामर्थ्य में नहीं है। जब जीव की स्थिति बन ही नहीं सकती, केवल प्रयास साधन कराता है, तो कल कृपा है उसकी मर्जी जिसको किया तो सुलभ यही पर देवता सब कहें जो है केवल ईश्वर के पास है। जो हनुमान जी को मिला, जो केवल को मिला, ध्रुव प्रहलाद केवरी गोपियों जिसके के पास संसार का कोई आकर्षण नहीं पाए, कोई ऐसा होती है जो परम आनंद की दशा। स्वरूप क्या होता है? केवल ही आनंद होता है, आनंद का स्वरूप उस दशा में चला जाता है। संसार का कोई आकर्षण उसको खींच नहीं पाता। तो यही परम आनंद की स्थिति बनती है। और किसको सत्संग मिला है किसको नहीं मिला है, हम आगे कैसे समझेगा? तो हम पढ़ते हैं रावण के बारे में जितनी उसकी ज्ञातियाँ थी, शक्तियाँ थी, ज्ञान था, धान था, स्वर्ग था, कौन ऐसी चीज नहीं थी जो कल्पना कर सकता हो, उससे भी परे सभी ज्ञातियाँ थी। फिर भी एक का भाव बना रहता था। हनुमान जी के पास रसम था, धर्म था, गुरु कृपा करिए, राम कृपा, तो राम ही गुरु है, कितने गुरु हैं, गुरु भी गुरु है। गुरु सबका जो है सत्संग बिना ईश्वर के कोई दे नहीं सकता। अब न शरीर का साधन, न मन का साधन, न प्राण का साधन, न ज्ञान का साधन। हम ध्यान से विचार करें संसार में
तो जितने लोग हैं संसार में, जितने व्यक्ति हैं वो की बात कर रहे हैं और जिनों को तो हम लोग को समझ नहीं आता, तो सभी लोग शरीर का साधन कर रहे हैं, शरीर को बनाने के लिए मानसिक रूप से स्थिर करने के लिए, मन को संयम करने के लिए ध्यान, प्राण का साधन बनाया, शरीर का साधन ज्ञान का साधन करते। इसी चार में संसार के लोग लगे हैं अपने तरीके से, फिर भी यह स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जीवात्मा है और सबके भीतर ईश्वर विराजमान है। तो ईश्वर अंत है, तो हमारा ईश्वर का मालिक कौन है? ईश्वर। तो ईश्वर जो कृपा जीव पर करता है, जीवात्मा पर जो कृपा है, ईश्वर जो कृपा करता है उसका मालिक ईश्वर है या गुरु। तो नरूप में आ गया ईश्वर गुरु में है ईश्वर गुरु, नरूप में आ गया गुरु, सूक्ष्म रूप में गुरु है ईश्वर। दोनों में कोई फर्क नहीं, फिर भी थोड़ा सा एक अंतर है। परम दयाल कहते हैं हमारे गुरु जी, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरु का परम करुणा सुनता है। स्वर में तो है न्याय विना करनी भरनी दान मिलेगा, लेकिन गुरु के यहाँ परम दयाल, माता की तरह नहीं, पिता की तरह नहीं, भाई की तरह बंधु ऐसा दयालु गुरु का परम करुणा स्वरूप। तो गुरु की कृपा केवल जीव का कल्याण के लिए दोष नहीं देखते हैं, दोष देखने लगे, गुरु माता दोष देखने लगे चरणों में, सामने हिम्मत नहीं है जीव की कोई सामने आ जाए शरण में की बात कोई नहीं करेगा। तो बाबू जी कल माँ संसार के कल्याण के लिए जीवों के लिए तो बाबू जी यहाँ जो भी आता है बोध तो ये सत्संग में तमाम कलुष को साफ करके प्रभाव परम दयालु स्वरूप होता है। तो गुरु का स्वरूप परम करुणा में और सत्संग का एकमात्र आधार गुरु ईश्वर। तो वह जीवात्मा पर जो कृपा होती है वही सत्संग है। अब जीवात्मा है क्या? अब हम साधारण हम लोग हैं, तो ध्यान करने रहता है, तो ध्यान करने बैठेंगे भागेगा, तो मन जब भागेगा कोई भीतर से आ जाएगा जगह पर आओ, तो मन भी वह नहीं है, मन से परे कौन है जो आगे आता है, आओ भाई जगह पर चलो, तो वही ईश्वर है, वही जीवात्मा है। और उसी जीवात्मा को कृपा करता है, वह कृपा ही सत्संग है और वही धर्म हो जाता है। ये परम का संसार में कल्याण के लिए जीवों के लिए सत्संग के लिए होते हैं, कल्याण के लिए उन्हीं के पास लेकिन गुरु की गोलक से आने की क्यों जरूरत पड़े? तो जो भी जीव है उसको कल्याण करने के लिए, कल्याण करने के लिए परम गुरु की महिमा को लगाई। एक बार मेरी नजर पड़ी नालक भक्तों है तो छोटे पूरा तो हम लोग पढ़े लेकिन पढ़े तो नारद जी ने एक्चुअली वास्तव में वर्णन किया है, तो नाम उन्होंने भक्ति दिया है और उन्होंने भक्ति का बड़ा वर्णन करते हैं। दूसरा उन्होंने दिया परम प्रेम रूपा। तो आप लोग सभी लोग हुए हैं, आप बात समझ रहे हैं, परम प्रेम रूपा। फिर तीसरा उन्होंने लिखा प्रेम की तरह लेकिन
लेकिन अमृत की तरफ भी है। वो अमृत के तरफ भी। फिर उन्होंने अगला मार्च 2 जिस पर उसको कृपा हो गई, अमृत है, अमृत वही अमर है। परम तृप्ति की स्थिति वहाँ हो जाए। संसार जीव की प्रति हो जाती है। ऊपर से पता चले अब यह तू करती है कृपा। तो एक बार चर्चा चल रही थी सत्संग में, राम प्रकार के भाग्य अधिकारी सुनने के सत्संग का मतलब तो यीशु को गुरु कृपा से आप राम के नाम की फिर एक प्रसंग और आता है, राम कथा कहानी रस विशेष कहानी। राम कथा सुनने के बाद हो जाता है रस विशेष। रस विशेष जो है वो नहीं जान पाए। रस विशेष क्या है? यही सत्संग है। जब जीवात्मा का कृपा है, परम गुरु करते हैं, ईश्वर की कृपा होती है, वही रस विशेष है। तो रस विशेष जब चलेगा तो जीव की क्या होती है? 5 आवरण क्या होती है? प्राण में कुछ प्राण में कुछ ज्ञान में पूरी आनंद में। एक बार वाली में मेरी नजर बड़ी चर्चा था। आनंद स्वरूप है। तो परम आनंद की दशा में रस विशेष जो है यही सत्संग है, यही धर्म है। तो यह विशेष स्वरूप है जो गुरु की कृपा से या किसी के माध्यम से वो करा। बाबा की वाणी है, किसी के माध्यम से करा, लेकिन केंद्रीय सत्ता वही है। तो यह विशेष जो है सत्संग ही है। तो रस विशेष अमृत तत्व है, वो आनंद है और आनंद स्वरूप ईश्वर को कहा गया है। और आनंद से ही संपूर्ण सृष्टि को रचना करता है ईश्वर। संपूर्ण सृष्टि का संहार सब कुछ रूप का वर्णन है। तो आनंद मैं में ईश्वर का बात है, वही रानी भीतर जाता है, आनंद में वही सत्संग है। अब सत्संग तो मिलेगा लेकिन कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो आनंद आता है आपके प्रवृत्ति है, संसार में हाथ माँ चरणों में बाबू चरणों में देखने पर उसको एक आनंद मिलता है। कैसे वर्णन करें? तो वर्णन किया सत्संग के संगे नहीं करता। सत्संग के बारे आ गया है। होगा कमर से परे एक तुलसीदास ने राम मानस है। 7 स्वर्ग तो 7 स्वर्ग धरी दुलाय काल ताय में लगे सत्संग में लग गई। उसको स्वर्ग उसको फटा पड़ जाता है। तो कभी नजर पड़ जाती है, क्या होती है। अरे ग्रंथों में का वर्णन है, लेकिन मूल ग्रंथ में वाले कोई और है महापुरुष
लेकिन उसका अधिकार साथी का है तो आम आदमी अपनी बुद्धि जो लिखा है और कहीं भी जहाँ से चर्चा किया है मैंने कहीं देखा है वर्ग का अर्थ कहीं नहीं लिखा है। अपवर्ग का मोक्ष सभी सब लोग का अर्थ करता है। पहले सुने थे स्वर्ग सुख देवी देवता जो भी इच्छा किया तुरंत हो जाता। तो स्वर्ग भी एक भोगी है, उत्तम फल उसकी भी एक समय वृद्धि होती है, भोग आपका खत्म हो जाता है, फिर भी आपकी बदल जाती है। तो स्वर्ग हम जानते हैं स्वर्ग का मतलब क्या है, स्वर्ग क्या है, बाबा जी बता रहे देखो स्वर्ग का मतलब क्या है। वर्ग और का भाव हो जाए भगवान शंकर के जमुन से और उत्पत्ति होती है, एक तरफ से और एक तरफ से व्यंजन। स्वर में हम लोग कहते हैं आते हैं तो अच्छा करती जरूर से होती है, अच्छा हो और रंगों ने गाया है तो जान गया वैसा को जान गया। तो और का भाव हो जहाँ है क्या, तो बहुत सारे क्या है, तो जितना स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग उसका कोई अर्थ नहीं। आई और व्यंजन जब तक दोनों व्यंजन मिलेगा नहीं, शब्द बनेगा नहीं, उसका स्वरूप नहीं बनेगा। और जब दोनों अलग अलग है तो उसका कोई अर्थ नहीं। जब दोनों मिलते हैं तब क्या होता है, शब्द की रचना होती है, रंगों की रचना होती है, भावों की रचना होती है। भाव भेद अपारा दोनों अलग अलग लेकिन दोनों मिल जाते हैं। जब रचना होती है अनंत शब्दों की रचना होती है, भाव रस की रचना होती है, भाव भेद अपारा यह जो अपवर्ग है। पांच आते हैं तो क्या है, पांच से परे जिसके कर्म हो स्वर्ग वही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर्म पाप और से परे व्यापते हैं उसका कर्म का भी कोई फल होगा। भगवान अर्जुन ने वादे दिया जो मैं करता हूँ, तो जो भी अर्जुन ने क्योंकि गुरु के आदेश पर जो करा है पुण्य। तो पाप से जो करे है पुण्य का भाव है। दूसरा है फलाफल, तो करता है कर्म फल। लेकिन ऐसे कर्म होते हैं जिसका विपक्ष से कोई लेना देना फल का भाव। तो निष्काम कर्म योग बिना किसी आशा के बिना चाहत के ईश्वर का नाम सुनकर के जब करेगा तो उसके कर्म का फलाफल से परे होगा, फलाफल का अभाव। तो पाप पुण्य से परे फलाफल से परे ऐसी दशा में रहने का जो सुख होता है पुनः आता है का अभाव से बंधन। तो बंधन से परे निर्बंध स्थिति में जो है निर्बंध स्थिति संसार का कोई बंधन मान न पाया। वन की दशा में जो व्यक्ति रखता है तो कोई फल इतना संसार का बंधन है, सभी बंधन जो है तो बंधन की जो है जीवात्मा की स्थिति क्या होगी कल्पना कर सकते हैं।
तो बंधन से बड़ी स्थिति हो चौथा आता है भय का भाव। तो भय जो है जीव में आहार निद्रा भय तो मैं जीव का सनातन धर्म है और सभी जीवों में भय कमो भेद है। सभी जीव में जीव है व्याम इस प्रसंग आता है का लेकिन जब भगवान राम हुआ तो उन्होंने भगवान राम का दर्शन करने के लिए कौन जाते हैं भगवान और लोगों ने समझा कि नहीं जाना बालक हो रहा है हम बालक कैसे हो सकते बार जा रहे हैं वो भगवान राम बार रूप में हाथ बढ़ाते हैं और है बस पीछे हट जाते हैं क्या खेल चलता है। तो उस दशा के जो सत्संग कर रहे हैं राम कर रहे हैं उस व्यक्ति में व्याप्त है। ये भी भगवान राम कहाँ होता है हट जाते हैं। गुरु शिष्य का खेल रहा है गुरु ने हाथ बढ़ाया कर लेते हैं तमाम बाहर कर देते हैं समाप्त उस दशा में भय की आए वो भय का अभाव हो जाए तो इस दशा का फल होगा वो भी और अंतिम है मोक्ष मृत्यु जहाँ का अभाव है यहाँ पर मोक्ष का सुख है क्या तो स्वर्ग सुख पाप से परे बंधन से भय से परे और मोक्ष से परे हमें होती है। यह स्थिति इतनी पवित्र होगी जीव की साधन की आवश्यकता नहीं है कि पाया इसके लिए कृपा की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी सत्संग का एक क्षण भी स्वर्ग सुख तमाम स्वर्ग सुख से भारी पड़ता है। क्या है जीव पर जो कृपा होती है जीवात्मा का कृपा होती है और विशेष है जीव की कृपा से संभव है माँ की कृपा से संभव है जीव का साधन का कोई नहीं है। आइए माँ बाबू से प्रार्थना करें। 2024 आज दिन क्षण है 2025 में हम लोग में प्रवेश करेंगे। माँ बाबू जी की कृपा से आज के सभी बात आज एक दिन 30 से 30 था आज माँ बाबू जी के कृपा से आपको चरण में जीव की स्थिति बनी हुई है नफ्स का साधन नहीं है प्रयास नहीं है संसार के सब साधन नहीं कर सकते। आप एक जगह जमी है आप एक करुणामयी है आपकी सभी संतान है संसार संपूर्ण जीव आप ही उत्पन्न करने वाली है। संपूर्ण गुरुओं का पालन आप ही करते हैं संपूर्ण धर्मों का आविर्भाव को आप ही करते हैं। ये आज्ञाता जगत सब आपके शरण में एक मत से एक भाव से हम प्रार्थना करने कर रहे हैं। हे माँ संसार का जीवों का कल्याण करिए
सबको अपना शरण में लीजिए। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? आप तो छोटी प्रार्थना तो रूप से आप स्वीकार कर लेती हैं। प्रार्थना का भाव भी हे बाबू हे परम परम पिता परमेश्वर बाबू जी माँ दया करो जय बाबू।